चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने नॉस्ट इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड करके कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। ठीक है, तो नॉस्ट इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, देन अपने आज के क्लास में हम गिब्स एनर्जी के ऊपर बेस्ड करके कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गिब्स एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी क्या होता है? गिब्स एनर्जी वो एनर्जी होता है जो हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन से मिलता है जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कुछ एनर्जी जो है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज होता है, तो वो एनर्जी को हमें वेस्ट नहीं करना है। वो एनर्जी को अगर हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेट। डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, ये रिएक्शन जो होगा, जो भी केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट होगा, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट है, वो होता है n। ओके, बट इन जनरल n क्या होगा? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही पता चलता है। ठीक है, f क्या है? f है फैराडे। ओके, पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास में। नेक्स्ट है ई सेल। ई सेल क्या है? ये में ऑफ ए सेल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये सारा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में है। ओके, अगर हम ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वो होगा हमारा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेट। डेल्टा जी नॉट और यहाँ पे है ई नॉट। ये हमें पता है कि हम नॉट कब लिखते हैं? नॉट हम तब देते हैं जब हम एक क्या स्टैंडर्ड कंडीशन में का स्टैंडर्ड कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दैट इज क्या है? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रहता है, 298 केल्विन टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है फॉर्मूला है, इसको लिख लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चीज है कि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है जो भी है, ये एक केमिकल रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव रहा देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ओके, डेल्टा जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहा तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस होगा मतलब अपने आप होगा। ओके, हमें उसको इनिशिएट करने का जरूरत नहीं है, हमें उसको कोशिश करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, खुद से ही वो रिएक्शन जो है वो होगा। ओके, मिटाते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। Question number 1. Calculate the maximum work. Calculate the maximum work that can be obtained from the given electrochemical cell constructed with two metals, constructed with two metals M and N। वैल्यू क्या गिवन है? E नॉट M+2
single line M equal to minus 0.76 volt. Okay. Next, E naught N plus 2 single line N equal to 0.34 volt. The same reaction each M plus N plus 2 gives M plus 2 plus N. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है कि हमें सेल दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें 2 मेटल्स है M एंड N. ओके, और यहाँ पे M plus 2 सिंगल लाइन M, मतलब ये क्या है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसका, M का, और ये है M plus 2 से N रिडक्शन हो रहा है, ये भी है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ N. ठीक है, और हमें सेल का रिएक्शन भी गिवन है, ये है सेल का रिएक्शन. क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन. ठीक है, मतलब हमें डेल्टा जी जो है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे होगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल. ओके, माइनस N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी पता चला कि यहाँ पे +2 है, N में M भी है +2. इसका मतलब यही है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एसोसिएटेड है इस प्रोसेस से. मतलब M 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, M +2 बनेगा, N +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके N बनेगा. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है. ओके, सो N का वैल्यू निकला 2. F क्या है, 1 फैराड है, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम. ओके, E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट सेल होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो भी पता चलेगा, और यहाँ पे अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देखेंगे तो भी हमें पता चलेगा. क्या पता चलेगा कि M जो सेल है वो क्या हो सकता है, सेल बन सकता है M सिंगल लाइन M +2 डबल लाइन N +2 सिंगल लाइन N. मतलब ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है. ओके, और कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है, तो हमें ये पता है हमें कि जो लोअर वैल्यू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, वही वाला मेटल जो है, वही वाला इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा एनोड बनता है. ठीक है, और जो हायर वैल्यू रहता है वो हमारा कैथोड बनता है. दोनों तरफ से देखेंगे तो यहाँ से भी पता चला है कि M जो है वो एनोड है, N जो है वो कैथोड है. और यहाँ पे भी क्या है, लोअर वैल्यू इसका है M का, तो वही हमारा एनोड है. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू पुट करेंगे किसका, E नॉट कैथोड. कैथोड कौन है, N, वैल्यू क्या है 0.34 माइनस E नॉट एनोड. एनोड कौन है, M का वैल्यू माइनस 0.76, दैट इज इक्वल टू 0.34 प्लस 0.76. इसको ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू आएगा 1.14. ठीक है, तो यहाँ पे E नॉट सेल में हम वो वैल्यू पुट कर देंगे 1.1 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 212300 जूल. ओके, और इसको बड़ा लंबा है नंबर, इसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 212.3 किलो जूल. ठीक है, ये है हमारा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू. ऐसा आपको समझ में कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला है, वहां पे हमें वैल्यू पुट करना है और सिर्फ E नॉट सेल जो है उसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, लिख लो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. वगैरह मिटाते हैं. Question number 2, the zinc
silver oxide cell is used in hearing aids and electric watches. नीचे गिवन है Zn gives Zn plus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, इसका E नॉट का वैल्यू है 0.76 वोल्ट। ओके, और क्या गिवन है Ag2O plus H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन gives 2 Ag plus 2 OH minus, E नॉट का वैल्यू है 0.34 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन पूछा है बीट ए में व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड, बीट बी what is reduced, bit C calculate calculate free energy change of the रिएक्शन। ओके, यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन गिवन है, जिंक का और सिल्वर ऑक्साइड का। पूछा है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेकंड पूछा है कि कौन रिड्यूस हो रहा है, नेक्स्ट पूछा है कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, देखो पहला केस है व्हाट इज ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। इसके लिए सबसे जो अच्छा टेक्निक है वो है हमारा, यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्शंस गिवन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जिंक में क्या हो रहा है, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ओके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज। आंसर क्या होगा, जिंक इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज रिड्यूस, रिड्यूस कौन हो रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो रिड्यूस हो रहा है। तो कौन रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर जो है हमारा, सिल्वर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सिल्वर जो है वो हो गया रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन डेल्टा जी कैसे निकलेगा, माइनस NF E नॉट सेल। ठीक है, E नॉट सेल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, और देखो माइनस n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम n की जगह 2 लिख सकते हैं। ठीक है, f का वैल्यू क्या होता है, बहुत बार कर चुके हैं 96500। ओके, हमें सिर्फ E नॉट सेल जो है वो चाहिए। तो E नॉट सेल के लिए हम क्या करेंगे, E नॉट सेल के लिए ये वाले जो इक्वेशन है इसको यहाँ पे फिर से लिखते हैं, Zn gives Zn plus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, E नॉट का वैल्यू है 0.76 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट है Ag2O plus H2O plus 2 electrons gives 2 Ag plus 2 OH minus। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे E नॉट का वैल्यू कितना है 0.344 वोल्ट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फाइनल सेल रिएक्शन जब हमें लिखना होता है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों साइड में उससे हमें कैंसिल करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा,
Zn plus Ag2O plus H2O gives Zn plus 2 plus 2Ag plus 2OH minus। ये हो गया हमारा फाइनल सेल रिएक्शन। जब ये ऐड हो रहा है तो यहाँ पे EMF जो है उसका वैल्यू भी ऐड होगा, तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा, E नॉट इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 1.1044। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू है, ये है E नॉट का वैल्यू। तो यहाँ पे हम 1.104 जो है E नॉट का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमने पुट कर लिया, तो जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर है 2.13 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, माइनस साइन रहेगा। ठीक है, ऐसे समझ में क्या करना हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, फिर हमें EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना था। ठीक है, वो हमने ऐड करके वो कैलकुलेट कर दिया और फिर इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, ऐसे को समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो है रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल equilibrium constant। ओके, यहाँ पे हम ये तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसको लिखेंगे। हमें पता है कि डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, वो होता है NF E नॉट सेल। ठीक है, लेकिन और हमें ये भी पता है कि जो E नॉट सेल है, E नॉट सेल का वैल्यू क्या होता है, लास्ट क्लास दिए हुए हैं, E नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT log Kc। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा RT by NF log Kc, ये है E नॉट सेल का वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, E नॉट सेल का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी, उसका वैल्यू को कंपेयर करेंगे। सो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल क्या बन गया, ये बन गया 2.303 RT by NF log K। ठीक है, ये जो भी है इसमें जो भी वेरिएबल है, सारा वेरिएबल हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं। डेल्टा जी तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एफ होता है फैराडे 1 फैराडे, आर गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, लॉग केसी क्या है, वो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू NF यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 2.303 RT log Kc। ये क्या है, ये है हमारा डेल्टा जी का वैल्यू। ठीक है, ये है रिलेशन, इसको लिख लो, फिर इस रिलेशन के ऊपर बेस करके हम न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। ओके, देखो हो गया, मिटाते हैं। क्वेश्चन, the equilibrium constant at 25 degrees centigrade for the process
क्या है प्रोसेस? प्रोसेस है CO प्लस 3 aqueous प्लस 6 NH3 aqueous reversible CO NH3 whole 6 plus 3 aqueous each 2 into 10 to the power 7. In which direction? In which direction each the reaction spontaneous is the reaction spontaneous when reactant and products are when reactants and products are under standard conditions. Under standard conditions. ठीक है? तो यहाँ पे क्या पूछा है? क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू गिवन है 2 into 10 to the power 7. ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू. ठीक है? इन विच डायरेक्शन इज द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन. ठीक है? तो यहाँ पे हमें करना क्या है? क्या करेंगे? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की नहीं पूछ रहा है. ठीक है? स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा हमें कैसे पता? अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आया तब जाके वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. अगर पॉजिटिव आया तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. ठीक है? तो डेल्टा जी का वैल्यू हमने क्या निकाला था वहां पे? -2.303 RT log Kc. ओके, -2.303 R का वैल्यू 8.314. T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में या फिर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे करेंगे? 273 ऐड करेंगे तो बना 298. ओके, लॉग Kc क्या है? 2 into 10 to the power 7. ठीक है? That is equal to -2.303 into 8.314 into 298 log 2 plus log 10 to the power 7. So -2.303 into 8.314 into 298 log 2 का वैल्यू है 0.301 प्लस log 10 to the power 7 का वैल्यू है 7. ओके, सो फाइनल हमारा जो आएगा -2.30 into 8.314 into 298 into 7.301. ओके, तो ये जो भी वैल्यू आएगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे. तो जो जितना भी लंबा कैलकुलेशन होता है हम क्या करते हैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उसका आंसर जो है वो हम चेक कर लेते हैं. ठीक है? तो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकलेगा ये तो कॉन्फर्म है कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा. ठीक है? क्योंकि बीच में कहीं पे और कुछ भी नेगेटिव साइन नहीं है, बस स्टार्टिंग में ही नेगेटिव साइन है. इसका मतलब क्या है? डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है. अगर डेल्टा जी का वैल्यू है तो नेगेटिव है तो जो रिएक्शन है वो क्या होगा? दैट विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर. ठीक है? पूछ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस है का मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है. ठीक है? अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव रहता तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहता. ठीक है? नॉर्मली नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका मतलब क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में वो स्पॉन्टेनियस होता. ठीक है? होता, लेकिन अभी नहीं है. अभी क्योंकि नेगेटिव है तो हम क्या
क्या लिखेंगे, एज डेल्टा जी इज नेगेटिव। ओके, सिर्फ वही पूछा है ना। सो द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर का तो जरूरत नहीं है, फिर भी एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हम उसका वैल्यू चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो है हमारा 41658.4 41658.40। ठीक है, अगर लंबा वैल्यू है तो हम उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, -41.658 किलो जूल। ठीक है, लिख लो आंसर। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल इन विच the following reaction occurs. Two Fe+3 aqueous plus 2I minus aqueous gives 2Fe+2 aqueous plus I2 solid has E0 cell equal to 0.236 volt. Okay, at 298 Kelvin. क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड gives energy and the equilibrium constant of the cell reaction. ओके, तो यहाँ पे हमें एक सेल का रिएक्शन गिवन है और वो सेल रिएक्शन के लिए E0 सेल का वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। पहले पूछा है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। गिव एनर्जी डेल्टा जी का वैल्यू क्या है, NF E0 सेल। ठीक है, NF E0 सेल माइनस n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता कैसे चलेगा, इंडिविजुअल लिखने का जरूरत है नहीं बार बार। Fe प्लस यहाँ पे 2I माइनस से +3 से +2 हो रहा है इंटू 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। अगर हम उसको अलग करके लिखेंगे तो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। ठीक है, देखो कैसे, +3 से +2 हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज है, दोनों के केस में 2 मल्टीप्लाई बाय मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चेंज। यहाँ पे 2I माइनस है, I2 है, 2I माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चेंज। ठीक है, 2 इंटू F 96500 इंटू E0 सेल का वैल्यू है 0.236
2 3 6। ठीक है, जो भी कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा जूल में आएगा, वो है हमारा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है, लंबा कैलकुलेशन है तो क्या करेंगे, आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है -45541। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डेल्टा Z इक्वल टू 2.303 RT log K होता है, पता है ना, डिराइव किए हैं हमने इक्वेशन रिलेशन जो है। इट इम्प्लाइज -45541 इक्वल टू 2.303 इंटू RT। R क्या है, 8.314, T है 298 केल्विन, टेम्परेचर लिखा होगा कहीं पे 298 केल्विन। ठीक है, इनटू log K। इट इम्प्लाइज log K इक्वल टू -45541 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। क्या है ये, log K का वैल्यू है। ठीक है, तो K का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, जब हम इसका एंटी लॉगरिथम निकालेंगे। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉगरिथम K इक्वल टू, तो इसका जो आंसर है वो चेक कर लेंगे। आंसर होगा 95.5 इंटू 10 टू द पावर 6, 95.5 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, ऐसा इसमें कैसे हो रहा है, कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है नॉस्ट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड करके या ई नॉट सेल के ऊपर बेस्ड करके या गिब्स एनर्जी के ऊपर बेस्ड करके, सब में जस्ट फॉर्मूला है। हमें जो ट्रिक दिखना है कि कहाँ पे क्या वैल्यू पुट करना है, कहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे ई नॉट सेल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसा सबको समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है पहले लिख लेते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ electrochemical cell in which two electrodes of same metal are dipped in the same electrolytic solution of different concentration। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है? कॉन्सेंट्रेशन सेल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हम पढ़े हुए हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड रहता है, मतलब दो इलेक्ट्रोड रहता है, एक एनोड है, दूसरा कैथोड होता है। ठीक है, एनोड जो है वो एनोड में एक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डीप होके रहता है। ओके, और जो यहाँ पे हमारा कैथोड जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड के इलेक्ट्रोलाइट में डीप होके रहता है। ये हमारा इन जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और बाहर से वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड जो लेंगे वो सेम मेटल का होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने कॉपर का लिया है। ओके, कहाँ पे एनोड साइड में, यहाँ पे भी कैथोड साइड में भी कॉपर ही रहेगा। यहाँ पे कॉपर मेटल है सॉलिड, यहाँ पे भी कॉपर सॉलिड रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट हम किसको लिखते हैं, यहाँ पे एनोड को लिखते हैं। तो एनोड में
कॉपर है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो भी कॉपर का ही सोल्यूशन होगा। इन जनरल हम कॉपर का क्या सोल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फाइड सोल्यूशन लेना, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है CuH2 उसको लेना प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो कॉपर सॉलिड है, कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो CuSO4 सोल्यूशन में डीप होके रहता है। ठीक है, CuSO4 सोल्यूशन में रहेगा तो यहाँ पे जो मेटल का आयन क्या बना, Cu+2 आयन, एक्वस स्टेट। ओके, नेक्स्ट ये गया हमारा एनोड, ये है एनोड। ओके, नेक्स्ट कैथोड साइड में भी कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसको भी कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डीप होना है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम एनोड में लिए हैं वही सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम कैथोड में भी लेंगे। मान लो हम एनोड में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिए हैं तो कैथोड में भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रहेगा तो कॉपर का आयन जो है वो क्या रहेगा, Cu+2 एक्वस सिंगल आयन। ओके, बीच में सॉल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है एनोड और ये होता है हमारा कैथोड। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड सेम हुआ और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वो भी सेम हुआ, तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगा, रिएक्शन चलने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए। ओके, वो कहाँ से आता है, वो आता है फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, दो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम ले रहे हैं वो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका वैल्यू डिफरेंट है। ओके, तो कैथोड में जो सोल्यूशन लिए है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन हम C1 मानते हैं। ठीक है, और एनोड में जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का उसका कॉन्सेंट्रेशन हम C2 मानते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन होगा फाइनली सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम, Cu सॉलिड प्लस यहाँ से आएगा आयन Cu+2। ओके, कॉन्सेंट्रेशन कितना वाला, C1 वाला गिव्स। अभी इसका आयन Cu+2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है C2। ओके, प्लस ये वाला इलेक्ट्रोड कॉपर सॉलिड, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन से एक हम लिए हैं उसको रिप्रेजेंट किए हैं। याद रखो, ये याद रखना जरूरी है कि C1 जो है वो कैथोड में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिए हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है, और C2 जो है वो एनोड में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिए हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी हमें वैल्यू किसका, EMF ऑफ द सेल का कैलकुलेट करना है। E सेल इक्वल टू 0.0591 by n log concentration of C1 by C2। ठीक है, ये तो हमने पहले से भी कैलकुलेट किया हुआ है 2.303 RT by F का वैल्यू लेके। ठीक है, तो 0.0591 by n आता है। ठीक है, ये है log C1 by C2, C1 ये है C2। ओके, ये रहेगा तो हम यहाँ पे E0 सेल जो है उसका वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये है C1 C2 दोनों डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये कब है, जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया है। आज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा, उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, Cu जो है वो Cu+2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रोड हमने ले रखा है एनोड में किसका, कॉपर का, वो धीरे धीरे सोल्यूशन के अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये साइड में कैथोड में Cu+2 रिडक्शन होता है, Cu+2 गिव्स Cu, तो सोल्यूशन से क्या होगा, यहाँ से Cu में चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली ये होता है धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद दो कंसेंट्रेशन है, तो ऑफ कोर्स एक डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा और एक जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, जो डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ओके, और जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा।
ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूशन नॉर्मली डाइल्यूट था मान लो, और धीरे धीरे वहाँ पे सब कुछ कॉपर आके उसके अंदर आ रहा है, तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा। कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उससे निकल रहा है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे डाइल्यूट बन जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में। तो ऐसे जो बड़ा मतलब कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे धीरे धीरे डिक्रीज होता है, एक जगह पे धीरे धीरे इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा ये होता है कि दोनों सेल का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली मतलब चेंज होते होते सेम हो जाता है। ठीक है, एट ए टाइम क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ये 0.0591 बाय एन लॉग C1 का कॉन्सेंट्रेशन भी और C1 C2 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा। तो हम ये मान ले रहे हैं कि C1 चेंज होके C बन रहा है और C2 भी चेंज होके C बन रहा है। ठीक है, तो C बाय C क्या हो गया, 1 हो गया, log 1 क्या होगा, वो 0 होगा। तो फाइनली हमारा जो EMF ऑफ द सेल है उसका वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, ऐसा समझ में कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, ई से ओके, इसका वैल्यू 0 आएगा। तो ये होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन से। ओके, आया सबको समझ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, जो न्यूमेरिकल हम अभी करने वाले हैं वहां पे हम ये फॉर्मूला को पुट करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको। हो गया, जाते हैं। क्वेश्चन लिखो, a cell contains two hydrogen electrodes. The negative electrode is in contact with a solution (10⁻⁻6m hydrogen ion concentration. Okay, the EMF of the cell is of the cell is 0.118 volt at 298 Kelvin. Calculate the concentration of H+ ions at the positive electrodes. ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो ठो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ 10⁻⁻6m, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बताया। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का। अच्छा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो एनोड होता है। ठीक है, तो ये जो एनोड का इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मानते हैं, एनोड के इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन को हम C2 मानते हैं। ठीक है, तो C2 का वैल्यू है 10⁻⁻6 है। ओके, नेक्स्ट क्या है, EMF ऑफ द सेल गिवन है। ठीक है, और क्या पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, मतलब
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है, कैथोड में जो इलेक्ट्रोलाइट है कॉन्सेंट्रेशन उसका हम क्या मानते हैं, C1 मानते हैं, दैट इज इक्वल टू वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और E सेल का वैल्यू गिवन है 0.1184, ओके। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, E सेल इक्वल टू क्या है 0.0591 बाय n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 by C2। E सेल का वैल्यू गिवन है, कितना है वो 0.118, दैट इज इक्वल टू 0.0591 by n। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। अगर H प्लस है तो वहां पे क्या रहता है, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H, ठीक है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पे यही रिएक्शन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितना रहा, 1 log C1 by C2। C1 वैल्यू कैलकुलेट करना है, C2 का वैल्यू 10 to the power -6 है। इट इम्प्लाइज log C1 by 10 to the power -6 इक्वल टू क्या वैल्यू निकलेगा 0.118 by 0.0591, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 2। सो log C1 log C1 यहाँ पे आएगा माइनस C1 बाय 10 to the power -6 जो है वो होगा एंटी लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो कितना आता है 10 to the power 2 आता है, ठीक है। पता है लॉग एंटी लॉग कैसे करते हैं, इसका वैल्यू आएगा 10 to the power 2। इट इम्प्लाइज C1 का वैल्यू क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा तो 10 to the power -6 into 10 to the power 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना होगा 10 to the power -4। इसमें m में है, ये भी m में है, ठीक है। ऐसा सबको समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो। ओके ओके तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।